तबाही की महा कवरेज लगातार टीवी9 भारतवर्ष पर जारी है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि तिब्बत से लेकर नेपाल तक खतरा अभी भी टला नहीं है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। नेपाल में तबाही का एक नया वीडियो सामने आया है। अचानक आया सैलाब सब कुछ अपने साथ कैसे बहा ले गया, ये बहुत साफ साफ नजर आ रहा है इस ताजा वीडियो में। वो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। नेपाल में आई जबरदस्त तबाही का नया वीडियो, जरा देखिए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये पहली तस्वीरें हैं टीवी9 भारतवर्ष पर नेपाल में आई तबाही की। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कैसे सैलाब का पानी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और वहां पर मौजूद तमाम घरों को अपनी आगोश में लेता नजर आ रहा है। ये जो घर आपको नजर आ रहा है, इसमें कई लोग भी मौजूद हैं जो घर के फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर नजर आ रहे हैं और उनकी जान पर कितना बड़ा संकट आया हुआ है, ये तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। सैलाब का पानी धड़धड़ाता हुआ कैसे इस घर को अपनी आगोश में लेने की कोशिश कर रहा है और घर में मौजूद हैं तमाम लोग जो कि अपनी जान बचाने के लिए ऊपर के फ्लोर पर आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं। नेपाल में तबाही का ये सबसे नया वीडियो है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही खौफनाक तस्वीरें। आप देखिए कि वो लोग जो भाग नहीं सके घर के ऊपरी मंजिल पर वहीं पर कैद हैं और चारों तरफ ये तबाही का सैलाब दिखाई दे रहा है। बल्कि हालात ये हैं कि जिस मंजिल पर लोग अभी रुके हुए, ये देखिए तस्वीरें, वहां तक ये पानी का बहाव पहुंच रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी भी पल ये मकान, ये इमारतें इस सैलाब में बह जाएंगी। लोग डरे सहमे और चीखते चिल्लाते यहाँ पर देखिए कैसे धीरे धीरे ये पूरा सैलाब यहाँ पर जितने भी मकान थे उनको डुबोता, उनको बर्बाद करता जा रहा। जो लोग यहाँ पर फंस गए उनकी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये सैलाब के बिल्कुल उस समय की तस्वीरें हैं जब चारों तरफ तबाही ही तबाही थी और कई लोग अपने मकान में फंस गए, अपने घरों में ही फंस गए, वो निकल नहीं पाए। ये तस्वीरें वाकई दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। न जाने कितने मकान, कितने शॉपिंग सेंटर्स, कितनी दुकानें इस सैलाब में बह गईं और ये तस्वीर जो है ये देखकर हम और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर रह रहे लोगों पर क्या गुजरी होगी जिस वक्त ये सैलाब आया और अपने साथ सब कुछ बहाकर ले गया। और नेपाल की एक टनल में फंसे 100 लोग, जी हां, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे हैं मजदूर। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नेपाल सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया। अब तक 350 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। इस टनल में बताया यह जा रहा है कि 100 मजदूर फंसे हुए हैं अभी, जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। 350 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को यहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। नेपाल की सेना लगातार लोगों को यहां से निकालने की कोशिश कर रही है। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए इन लोगों को ऊपर खींचा जा रहा है। ये देखिए, फिर सेना के जवान नीचे पहुंचते हैं और इन सभी को एक एक करके लेकर आते हैं। लेकिन अभी भी जो जानकारी है, 100 मजदूर फंसे हैं, 350 लोगों को निकाल लिया गया है। इस वक्त नेपाल की यह हालत है, कैसे एक एक करके इन सभी को बाहर निकाला जा रहा है। और ये देखिए, ये सुरंग की एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
किस तरह से मजदूरों की जान बचाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीमें लगी हुई हैं, इस वक्त उनके सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वक्त जैसे जैसे बीतता जा रहा है, ये चैलेंज, ये चुनौती और बड़ी होती नजर आ रही है। 100 मजदूर एक टनल में फंसे हुए हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की ये टनल है और इस टनल में, इस सुरंग से कैसे मजदूरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जबरदस्त कीचड़ हर तरफ भरा नजर आ रहा है, मलबा भरा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कैसे जारी है, ये आप तस्वीरें देखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीमें लगी हुई हैं, इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती का सामना उन्हें भी करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी अपनी जान भी खतरे में है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं, स्थितियां इतनी खराब हैं और इन हालात में कैसे लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी निभाते हुए ये जवान नजर आ रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई टीमें नजर आ रही हैं, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, टनल में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं, एक एक करके उन्हें निकाला जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनकी जान कैसे बचाई जा रही है। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे इतने बुरे हालात का सामना करते हुए लोगों की जानें बचाई गई। तो एक एक तस्वीर सबसे पहले नेपाल की टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, क्योंकि हमारी जाबाज टीम भी इस वक्त नेपाल में ही मौजूद है, बाढ़ प्रभावित इलाकों में मौजूद है। अभी भी नेपाल में नए बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता आकाश वत्स की एक ताजा ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले इस अस्पताल को देखिए और ये देखिए कि कैसी बर्बादी हुई है। ये एक्सरे रूम है, रूम नंबर 104। मनीष, अगर दिखा पाए तो दिखाइए जरा, एक्सरे मशीन को दिखाइए, एक्सरे मशीन को दिखाइए कि अब कुछ भी सुरक्षित नहीं है, सब बर्बाद हो गया, या तो बह गया या यहाँ जो है वो सब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कुछ भी आपको यहाँ पर सुरक्षित नहीं मिलेगा। हम कोशिश करते हैं इसमें जाने की, नहीं, यहाँ जाना ठीक नहीं है। ये हाल है एक्सरे वाला जो रूम है, वो जो एक बड़ा सा हॉल है, कमरा है, रूम नंबर 104। आइए आगे की तरफ चलकर देखते हैं। यहाँ जितने स्ट्रेचर हैं, जो बेड हैं, वो सब बर्बाद हो चुके हैं, या तो बह गए या फिर वो बर्बाद हो गए। कुछ भी सुरक्षित नहीं है। जिससे सब कुछ ठीक होता था, जिस स्थान पर आकर लोग खुद को ठीक मानते थे, उस स्थान पर अब कुछ भी ठीक नहीं है। अस्पताल में हजूर 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 एक क्षण। हॉस्पिटल में यहाँ कितना कमरा है? इधर तो बहुत सारा कमरा है। हाँ। इधर ये ग्राउंड फ्लोर पूरा बिखरा हुआ है, आप देख ही सकते हैं। ये केवल नुकसान ग्राउंड फ्लोर तक है? ग्राउंड फ्लोर ही है, ऊपर कुछ नहीं हुआ है। हाँ। मगर ये जल्द से जल्द हमको साफ करना है। हाँ। और ये बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत दलदला है। हाँ। ठीक है, इसलिए हम सर सफाई में ध्यान दे रहे हैं। हमारा एक टीम इधर सर सफाई कर रहा है, दूसरी उधर रेस्क्यू ऑपरेशन में गया हुआ है, दूसरों का घर भी है। तो सिर्फ आर्म पुलिस फोर्स है, हम आर्म पुलिस फोर्स। मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अनिश श्रेष्ठ हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। नेपाल की सशस्त्र प्रहरी आर्म पुलिस फोर्स जो है, उसने मोर्चा संभाल लिया इस हॉस्पिटल में और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हम मलबे को जल्दी से जल्दी निकाल लें। मनीष आइए, ये लैब है, इस तरफ लैब है, ये लैब भी पूरी तरह से अब बर्बाद हो चुका है। लिखा हुआ है अनुमति बिना प्रवेश निषेध। हालांकि अब ये सब बर्बाद है और ये दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा। बहुत सारा ऐसा सामान है जो बाहर से आकर भी इस हॉस्पिटल के अंदर अटक गया है, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है। आइए, यहाँ निडिल हो सकता है, तो यहाँ सशस्त्र प्रहरी बल के जो जवान हैं वो कह रहे हैं कि
आप जरा आराम से चलिए, क्योंकि नीचे कांच का टुकड़ा हो सकता है या फिर निडल हो सकता है, क्योंकि जो कुछ भी यहां था वो सब यहां से बह गया या फिर इसी मलबे में दबा हुआ है। इस हॉस्पिटल में जितनी दवाइयां थी, जितने इक्विपमेंट थे, जितने सामान थे, वो सब बर्बाद हो चुके, सब बह गए हैं। और कई ऐसे कमरे हैं जहां तक पहुंच पाना भी बहुत कठिन काम है। हॉस्पिटल फार्मेसी, ये दवाई की दुकान है। जरा मनीष दवाई की दुकान को दिखाइए कि कितनी दवाइयां नीचे बिखरी पड़ी है, सब बर्बाद हो गया, कुछ भी इसमें बचा नहीं है। एक एक सामान, चेयर, सामने आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिखेगा। ये ऑक्सीजन सिलेंडर जिसके सहारे लोग ये मानते हैं कि उनकी जिंदगी बची हुई है, उस ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या स्थिति है वो आप देख सकते हैं। ये फार्मेसी स्टोर की तस्वीर आप देख रहे हैं जो अभी हमारे कैमरा पर्सन मनीष आपको दिखा रहे हैं। ये हॉस्पिटल का जो फार्मेसी स्टोर है उसकी तस्वीर है। आइए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये दिव्यांग जनों के लिए जो चेयर है उसकी स्थिति में आप देख सकते हैं कि वो सब कैसी हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है। आप इसे ऐसे समझिए कि यहाँ कुछ भी सुरक्षित नहीं है, बस ये एक ढांचा खड़ा है। ये हॉस्पिटल का जो ढांचा है, ये जो मकान है वो ठीक है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। इसे ठीक होने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। और पानी कहाँ तक था उसके निशान आपको साफ साफ दिख जाएंगे। और इसके बाद हॉस्पिटल के किसी भी हिस्से तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। जब पानी आ रहेगा तो यहां तक मुश्किल है। क्या हुआ? क्या फिर से बाढ़ आ रही है? फिर से बाढ़ आ रही है। आइए मनीष जल्दी आइए। ये कब सूचना कब मिली? अभी चल, लेट्स गो फास्ट। ये अभी सूचना मिली है कि फिर से बाढ़ आ सकती है, और इसी सूचना के बीच हम इस स्थान को छोड़ रहे हैं। मनीष जल्दी आइए। यहाँ जो टीम खड़ी थी वो टीम और सारे लोग यहाँ से बहुत तेजी से निकलते जा रहे हैं। मनीष तेजी से आइए, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोग यहाँ से किसी तरीके से निकलना चाहते हैं। कहाँ? किधर? इधर। आइए। यहाँ जो जेसीबी से काम चल रहा था उसे रोक दिया गया है, और यहाँ जो सशस्त्र प्रहरी के जवान हैं वो लगातार लोगों को सूचना दे रहे हैं कि आप लोग इस इलाके को खाली कर दीजिए। मनीष जल्दी से चलिए। यहाँ से हमें निकलना होगा, साफ तौर पर कह दिया गया है। और चारों तरफ देखिए, इधर दिखाइए जरा, अफरा तफरी का माहौल है। वो सामने आपको दुकानें बंद हो रही है, वो जो सामने दुकानें खुली थी वो दुकानें बंद हो रही है। इधर से सारे लोग भागते नजर आएंगे। मनीष इस तरफ दिखाइए। और हमें भी सुरक्षित रहना है, इसीलिए हम भी इस स्थान से जल्दी निकलेंगे। आइए मनीष, आइए। लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ हालात ठीक नहीं है और इसे खाली करना होगा। आप अचानक ही देखेंगे कि सड़क के ऊपर भी अफरा तफरी का माहौल है। इधर देखिए, जो लोग दूर से देखने आए थे, जिनके घर हैं, वो सभी लोग अब इस जगह को छोड़ चुके हैं। बहुत तेजी से आपको गाड़ियां निकलती हुई दिख रही होंगी, और यहाँ जितने लोग हैं उनको साफ तौर पर कहा गया है कि वो जल्दी से जल्दी इस इलाके को खाली कर दें, और उन्हें यहाँ से बाहर जाने को कहा गया है। अचानक ऐसी क्या सूचना आई? अभी अलर्ट रहने के लिए बोला है। अभी उधर थोड़ा मुश्किल वक्त है, अभी और कुछ नहीं है। ठीक है, अलर्ट रहने को कहा गया है, और इसीलिए इस इलाके में जितनी गाड़ियां हैं, जितने लोग हैं, उन्हें यहां से जाने को कह दिया गया है। सशस्त्र प्रहरी के जवान जो यहां मोर्चा संभाले हुए थे रेस्क्यू का, वो भी अब इस जगह को छोड़ चुके हैं। यह अफरा तफरी का माहौल बहुत दूर तक आपको दिखेगा। चलिए मनीष, निकलिए। कैमरा पर्सन मनीष डोबरियाल के साथ आकाश वत्स, धादिंग, नेपाल, TV9 भारतवर्ष।
तो जैसे कि रिपोर्ट आप देख रहे थे और देखिए उसी समय ये अलर्ट आता है और हमारे संवाददाता भी वहां से निकलते नजर आते हैं। सवाल ये है कि इस वक्त भय का माहौल कैसा है, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद सभी के दिमाग में इस प्रलय ने एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसने लंबे समय तक लोगों के मन में भय घर लिया। इस वजह से ऐसा अलर्ट जब भी आ रहा है, ऐसी कोई सूचना आ रही है तो हर तरफ अफरा तफरी मच रही है। आकाश वहां पर मौजूद थे, सफाई चल रही थी, हॉस्पिटल में काम चल रहा था और उसी दौरान ये अलर्ट आता और फिर वहां सभी भागते नजर आते हैं। सबको जगह खाली करने के लिए कहा जाता है। आइए देखते हैं आकाश वत्स की रिपोर्ट। लोग इस इलाके को खाली कर दीजिए। मनीष जल्दी से चलिए, जल्दी से चलिए। यहां से हमें निकलना होगा, साफ तौर पर कह दिया गया है। और चारों तरफ देखिए, इधर दिखाइए जरा, अफरा तफरी का माहौल है। वो सामने आपको दुकानें बंद हो रही है, वो जो सामने दुकानें खुली थी वो दुकानें बंद हो रही है। इधर से सारे लोग भागते नजर आएंगे। मनीष इस तरफ दिखाइए, इस तरफ दिखाइए। और हमें भी सुरक्षित रहना है, इसीलिए हम भी इस स्थान से जल्दी निकलेंगे। आइए आइए मनीष, आइए। लोगों को बताया जा रहा है कि यहां हालात ठीक नहीं है और इसे खाली करना होगा। आप अचानक ही देखेंगे कि सड़क के ऊपर भी अफरा तफरी का माहौल है। इधर देखिए, जो लोग दूर से देखने आए थे, जिनके घर हैं, वो सभी लोग अब इस जगह को छोड़ चुके हैं। बहुत तेजी से आपको गाड़ियां निकलती हुई दिख रही होंगी और यहाँ जितने लोग हैं उनको साफ तौर पर कहा गया है कि वो जल्दी से जल्दी इस इलाके को खाली कर दें और उन्हें यहाँ से बाहर जाने को कहा गया है। अचानक ऐसी क्या सूचना आई? अभी अलर्ट रहने के लिए बोला है। अभी उधर थोड़ा मुश्किल वक्त है, अभी और कुछ नहीं है। ठीक है, अलर्ट रहने को कहा गया है और इसीलिए इस इलाके में जितनी गाड़ियां हैं, जितने लोग हैं, उन्हें यहां से जाने को कह दिया गया है। सशस्त्र प्रहरी के जवान जो यहां मोर्चा संभाले हुए थे रेस्क्यू का, वो भी अब इस जगह को छोड़ चुके हैं। यह अफरा तफरी का माहौल बहुत दूर तक आपको दिखेगा। चलिए मनीष, निकलिए। कैमरा पर्सन मनीष डोबरियाल के साथ आकाश वत्स, धादिंग, नेपाल, TV9 भारतवर्ष। तो देखिए कैसे TV9 भारतवर्ष की जाबाज टीम जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग कर रही है नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों से। इस रिपोर्ट को देखकर आपको इसका एहसास हुआ होगा। आकाश वत्स हमारे संवाददाता, मनीष डोरियाल हमारे कैमरा पर्सन, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट किस तरह से जान हथेली पर लेकर इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और उनकी रिपोर्ट के दौरान जब वो अस्पताल के अंदर से रिपोर्टिंग कर रहे थे, जहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा था, अचानक बाढ़ का अलर्ट दोबारा जारी होता है और लोग मनीष से ये कहते हैं, आकाश से ये कहते हैं कि आपको यहां से फौरन इस इलाके से निकलना होगा, इस इलाके को छोड़ना होगा, क्योंकि बाढ़ का अलर्ट फिर से जारी हुआ है। और उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। सब कुछ TV9 के कैमरे में कैद हुआ है। अलर्ट के बाद लोग भागते नजर आए। जो मजदूर यहां पर लगे थे, जो सुरक्षा बल के जवान यहां पर लगे हुए थे, जो रेस्क्यू टीम के लोग थे, वो सब यहां से भागना शुरू कर देते हैं। और उसी दौरान ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। TV9 की रिपोर्टिंग के दौरान बाढ़ का अलर्ट, अचानक से चेतावनी जारी होती है और उसके बाद इस पूरे इलाके को लोगों को खाली करना पड़ता है। ये हैं इस वक्त नेपाल के हालात। कभी भी खतरा बढ़ सकता है, बाढ़ दोबारा आ सकती है, इस बात का संकट बरकरार है। आकाश वत्स की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसको देखकर आपको अंदाजा होगा कि अभी भी वहां लोगों पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्या हुआ? क्या फिर से बाढ़ आ रही है? फिर से बाढ़ आ रही है। आइए मनीष, जल्दी आइए। ये कब सूचना कब मिली? अभी चल, लेट्स गो फास्ट। ये अभी सूचना मिली है कि फिर से बाढ़ आ सकती है और इसी सूचना के बीच हम इस स्थान को छोड़ रहे हैं। मनीष जल्दी आइए। यहाँ जो टीम खड़ी थी, वो टीम और सारे लोग यहाँ से बहुत तेजी से निकलते जा रहे हैं। मनीष तेजी से आइए। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोग यहाँ से किसी तरीके से निकलना चाहते हैं। कहाँ? किधर? इधर। आइए आइए आइए।
यहाँ जो जेसीबी से काम चल रहा था उसे रोक दिया गया है और यहाँ जो सशस्त्र प्रहरी के जवान हैं वो लगातार लोगों को सूचना दे रहे हैं कि आप लोग इस इलाके को खाली कर दीजिए। मनीष जल्दी से चलिए, जल्दी से चलिए। यहाँ से हमें निकलना होगा, साफ तौर पर कह दिया गया है। और चारों तरफ देखिए, इधर दिखाइए जरा, अफरा तफरी का माहौल है। वो सामने आपको दुकानें बंद हो रही है, वो जो सामने दुकानें खुली थी वो दुकानें बंद हो रही है। इधर से सारे लोग भागते नजर आएंगे। मनीष इस तरफ दिखाइए, इस तरफ दिखाइए। और हमें भी सुरक्षित रहना है, इसीलिए हम भी इस स्थान से जल्दी निकलेंगे। आइए आइए मनीष, आइए। लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ हालात ठीक नहीं है और इसे खाली करना होगा। आप अचानक ही देखेंगे कि सड़क के ऊपर भी अफरा तफरी का माहौल है। इधर देखिए, जो लोग दूर से देखने आए थे, जिनके घर हैं, वो सभी लोग अब इस जगह को छोड़ चुके हैं। बहुत तेजी से आपको गाड़ियां निकलती हुई दिख रही होंगी और यहाँ जितने लोग हैं उनको साफ तौर पर कहा गया है कि वो जल्दी से जल्दी इस इलाके को खाली कर दें और उन्हें यहाँ से बाहर जाने को कहा गया है। अचानक ऐसी क्या सूचना आई? अभी अलर्ट रहने के लिए बोला है। अभी उधर थोड़ा मुश्किल वक्त है, अभी और कुछ नहीं है। ठीक है, अलर्ट रहने को कहा गया है और इसीलिए इस इलाके में जितनी गाड़ियां हैं, जितने लोग हैं, उन्हें यहां से जाने को कह दिया गया है। सशस्त्र प्रहरी के जवान जो यहां मोर्चा संभाले हुए थे रेस्क्यू का, वो भी अब इस जगह को छोड़ चुके हैं। यह अफरा तफरी का माहौल बहुत दूर तक आपको दिखेगा। चलिए मनीष, निकलिए। क्या हुआ? क्या? और इस बीच एक और खबर नेपाल पर। AFT, चीन ने तिब्बत में रेस्क्यू ऑपरेशन रोका और तिब्बत में नए बाढ़ का खतरा जारी किया गया है, जैसे कि रिपोर्ट सामने आ रही हैं। और इस बीच जो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसी दौरान ये अलर्ट जारी किया गया और अफरा तफरी मच गई। तो अलर्ट लगातार सामने आ रहे हैं ऐसे, और ये स्थिति है इस वक्त नेपाल की दोहरी चुनौती है। इस वक्त चीन ने तिब्बत में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया है और तिब्बत में नए बाढ़ का खतरा भी जारी कर दिया गया। इधर नेपाल में जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसकी सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से सारे ऑपरेशंस को रोक दिया गया। बड़ी चुनौती है, एक तरफ तो इस ऑपरेशन को चालू करना, लोगों तक पहुंचना, रेस्क्यू करना, और उस बीच अगर ऐसा कोई अलर्ट आता है तो फिर अपनी जान बचाना, क्योंकि ये एक बड़ी बाधा यहां पर दिखाई दे रही है ताकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस वजह से लोग पहले खुद को सुरक्षित कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं उसी समय की है जब ये अलर्ट आया। यहां जो रेस्क्यू में लोग लगे हुए थे, मजदूर थे या फिर नेपाल सशस्त्र बल के जो सैनिक मौजूद थे, सेना के जवान मौजूद थे, सरकार के अधिकारी मौजूद थे, एनजीओ के लोग मौजूद थे, मीडिया के लोग मौजूद थे, और सबसे बड़ी बात वो लोग जिनके घर, जिनकी जिंदगी तबाह हुई, वो अपना घर फिर से देखने कुछ उम्मीद लेकर यहां पहुंचे थे। एक बार फिर से उनको यहां से जाने के लिए कह दिया गया, उनके लिए एक और बड़ा झटका। आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, हम रिपोर्ट्स देख रहे थे और उसी दौरान ये अलर्ट आता है, लोग यहां से भाग जाते। इस बीच ये भी खबर के तिब्बत में नए बाढ़ की आशंका और वहां चीन ने अपना ऑपरेशन रोक दिया है। क्या जानकारी, किस तरह की ये सूचना या किस तरह का ये अलर्ट इशू किया गया है? आकाश, क्या? हाँ आकाश, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? आकाश तक लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि तिब्बत में नए बाढ़ का अलर्ट जारी हुआ है। खतरा अभी भी बरकरार है। AFP न्यूज एजेंसी के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि चीन ने तिब्बत में रेस्क्यू ऑपरेशन रोका है। अलर्ट जारी किया गया था, 3 दिन का अलर्ट था और उस अलर्ट के दौरान लोगों को कहा गया था कि आपको सचेत रहने की जरूरत है। हाँ, आकाश वत्स हमारे संवाददाता कुछ और अहम जानकारियां हमें देने की कोशिश कर रहे हैं सीधे ग्राउंड जीरो से, लेकिन नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि इस वक्त जाहिर है किस तरह के हालात हैं। तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा तो हो ही रहा होगा कि क्या स्थिति है। और ऐसे में आकाश इस दुर्गम इलाके में मौजूद है जो कि
सचेत रहने को कहा गया था। और अभी यहीं हम धादिंग में उस हॉस्पिटल को दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये जो आपको बड़ी बिल्डिंग सामने नजर आ रही होगी सफेद कलर की, उसी में हम रिपोर्ट कर रहे थे। असल में वहां साफ सफाई का काम चल रहा है। वहां जो हेलो हेलो तो नेपाल के धादिंग से इस वक्त हमारे संवाददाता आकाश वत्स को आप सुन पा रहे हैं। ऑडियो हमारा काफी डिलेड है, ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है। हमारा ऑडियो उन्हें काफी देर से मिल रहा है। आकाश वत्स इस वक्त हमें जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे नए बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है। टीवी 9 की टीम जब रिपोर्टिंग कर रही थी उसी दौरान बाढ़ का अलर्ट जारी हुआ और अभी लाइव में हमारे संवाददाता आकाश वत्स जिस इमारत की तरफ इशारा कर रहे थे वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी और उसी हॉस्पिटल में टीवी 9 भारतवर्ष की टीम कुछ देर पहले मौजूद थी और तभी अचानक से अलर्ट जारी किया जाता है और वहां पर लोग पहुंचते हैं और कहते हैं कि इस इलाके को तुरंत खाली करना होगा। उसके बाद आकाश वत्स दूसरी तरफ निकल कर गए हैं। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट मनीष डोरियाल और आकाश वत्स इस वक्त धादिंग इलाके में ही मौजूद हैं और वहां से हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर एएफपी न्यूज एजेंसी के हवाले से यह सामने आ रही है कि तिब्बत में जो चीन के ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशंस, उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है बाढ़ के खतरे के मद्देनजर। और नेपाल में राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 469 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। नेपाल में अब भी 1500 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। 290 लापता भारतीयों की भी तलाश चल रही है। अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। और टीवी 9 की टीम नेपाल में मौजूद है। नेपाल के धादिंग में भी तबाही के निशान अब भी मौजूद हैं। संवाददाता आकाश वत्स की जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप बर्बादी का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं धादिंग में हूं। बैरिनी एक जगह है धादिंग में, मैं वहां हूं और इस तस्वीर को देखकर आप बहुत आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरीके के रहे होंगे, किस तरीके का वो मंजर रहा होगा, वो खतरनाक मंजर। अब हालांकि जो सड़क के ऊपर जो दलदल था उसे हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सामने जो आपको वो गाड़ी दिख रही होगी, जेसीबी है, उसके सहारे कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उस दलदल को हम हटा दें और उसके बाद इस इलाके को पहले की तरह कर दें। लेकिन दूसरी तरफ सड़क के दूसरे हिस्से में जो तस्वीर आपको दिखेगी वो तस्वीर बताएगी कि इतनी आसानी से सब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि नेपाल के लोगों के सामने जिस तरीके की चुनौती है, नेपाल के लोगों के सामने जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, उस हालात से निकलने में अभी लोगों को बहुत वक्त लग सकता है। कहते हैं कि जो नदियां जीवन देती है अचानक मौत की वो धार बन गई। नेपाल के लोग पहाड़ को सदियों से अपने प्रहरी के तौर पर, अपने सैनिक के तौर पर देखते हैं, लेकिन वही अपने भीतर का मलबा लेकर जब नीचे उतरा तो हालात किस तरीके के बने वो आप देख सकते हैं। ये जो सामने घर आपको दिख रहा है, इस घर में साफ सफाई चल रही है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मलबा आकर के फंसा हुआ है उसे हम धीरे धीरे निकाल दें। वो किसी तरीके से यहाँ से जब निकल जाएगा तो जीवन यापन उनका पहले की तरह हो सकता है कि आसान हो जाए। और ये सड़क के इस हिस्से में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये ऐसा मलबा है, ये ऐसा दलदल है कि इस दलदल में फिलहाल कोई जा नहीं सकता। मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ कि अगर यहाँ कोई जाने की कोशिश करेगा तो वो किस तरीके से इसमें फंस सकता है। हालांकि धूप बहुत तेज़ है, पिछले 2 दिनों से काफ़ी धूप हो रही है और उस धूप के बाद हुआ यह है कि ये जो मलबा है, ये जो दलदल है, वो धीरे धीरे सूख भले ही रहे हैं लेकिन अभी भी हालात पहले की तरह नहीं बने हैं और उसे बनने में अभी लंबा वक्त लगेगा। मैं आपको इस घर को दिखाता हूँ। इस घर में जितने लोग थे उनके बारे में कोई सूचना नहीं है। इस घर में जो लोग थे इसी घर में रह गए और इसके बगल में जो घर है। और नेपाल में आई इस प्रलय के बीच हमारे संवाददाता आकाश वत्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेपाल के धादिंग से। आकाश, जानकारी ये मिली है कि चीन ने अपना ऑपरेशन रोक दिया है, तिब्बत में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है, बाढ़ का खतरा है। क्या बताना चाहते हैं आप, जल्दी से बताएं।
अभी धादिंग में जब हम एक हॉस्पिटल में वहाँ रेस्क्यू चल रहा था, उसकी रिपोर्ट कर रहे थे, अचानक ही सशस्त्र प्रहरी बल के जो जवान हैं जो उस रेस्क्यू में शामिल थे, वो पीछे से आवाज़ देते हैं कि आप लोग इस जगह को खाली कर दीजिए। और मैं एक बार आपको दिखाऊंगा, ये पूरा इलाका अब खाली हो गया है। पिछले 5 मिनट के दौरान इस पूरे इलाके को खाली कर लिया गया है। आपको एक भी शख्स यहाँ नजर नहीं आएगा। इक्का दुक्का जो दुकानें खुली हुई थी वो बंद कर दिया गया है। आपको जो लोग मिलेंगे वो भी अफरा तफरी के माहौल में है। वो या तो किसी तरीके से यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, या फिर उनके पास जो कुछ ज़रूरी सामान है वो ज़रूरी सामान बस वो लेकर के जा रहे हैं। लगातार यहाँ अनाउंस किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए। और जिस ऊंचे स्थान पर हम खड़े हैं, एक बार मनीष इधर दिखाइए, अब आपको धीरे धीरे लोग यहाँ नजर आएंगे कि नीचे से लोग ऊपर की तरफ चले आ रहे हैं। मनीष, दूसरे हिस्से में भी आप दिखाइएगा। इस तस्वीर के बाद आपको गाड़ियां भी दिखेंगी, रवि आपको गाड़ियां भी दिखेंगी। यहाँ से नीचे जिनके पास गाड़ी है वो गाड़ी लेकर के ऊपर की तरफ चले आ रहे हैं। चूंकि ये ऊंचाई वाला स्थान है, यहाँ एक छोटा सा ये पहाड़ है और पहाड़ के हिस्से में आगे जाकर के जो स्थान है उस स्थान पर लोगों को रहने के लिए कहा गया है। ये तस्वीर भी आप देखिए, नीचे जो लोग बैठे थे वो किस तरीके से तुरंत में यहाँ पहुंचे हैं। आनंद फानन में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है। कोई खाना खा रहा था, कोई अपने घर में आराम कर रहा था। आपको सामने कुछ महिलाएं खाना खाती हुई नजर आएंगी। वो सब नीचे से ऊपर की तरफ चले आए हैं। उन्हें कहा गया कि अभी खतरा ज़्यादा है। हालांकि अलर्ट पहले किया गया था, पहले से अलर्ट पर था। 3 दिन का वक्त दिया गया था और आज दूसरा ही दिन है। 26 तारीख के बाद 27 और 28 कहा गया था, 27, 28 और 29। और अभी जब 28 तारीख को मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब से तकरीबन आधे घंटे पहले लोगों को इस इलाके में रहने से मना कर दिया गया है। सब कुछ खाली कर दिया गया है। आपको ये जेसीबी मशीनें दिख रही होंगी, जेसीबी को भी यहाँ से आगे जाने को कह दिया गया है। जो जेसीबी मशीनें लगातार सड़कें साफ कर रही थी, किसी तरीके से लोगों के लिए राहत और बचाव के कार्य में जुटी थी, उसे भी ये कह दिया गया है कि अब आप इस जगह को खाली कर दीजिए। और जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ वहाँ आप देखेंगे तो चारों तरफ लोग हैं, गाड़ियां हैं और धीरे धीरे लोग इस ऊंचे स्थान पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल आकाश, और देखिए चूंकि ऑडियो डिले जा रहा है और आपकी आवाज हमें कुछ सेकंड्स 10 या 12 सेकंड्स के बाद पहुंच पा रही, हम समझ सकते हैं कम्युनिकेशन की इस वक्त सिचुएशन वहां पर क्या है। लेकिन जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वाकई में वो चिंताजनक है। अपना ध्यान रखें आप और मनीष, अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ। लगातार ये तस्वीरें आप हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए।